वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर सेट्स। ठीक है, तो सेट्स क्या रहता है, उसके बारे में कितने टाइप्स है, उसकी लिखने की मेथड कितनी है, आज सब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चालू करते हैं सेट्स। एग्जैक्टली सेट्स रहता क्या है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेट्स की, सेट्स होता कैसे, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेट्स। व्हाट इज मीन बाय सेट। ठीक है, द सेट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब वेल डिफाइंड मीन्स क्या होता है? वेल डिफाइंड मीन्स होता है collection should not changes from person to person। चेंजेस के बदले आप लोग वेरीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन शुड नॉट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब ये जो हमने लिखी इसका मतलब क्या होता है? सपोज अगर मैं आपको बोलता हूं कि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, अगर 2 पर्सन है, सपोज करता हूं, एक मैं हूं, मेरा नाम है कार्तिक, और एक मेरी फ्रेंड है जिनका नाम है प्रमोद। ठीक है, अगर मैं कार्तिक को पूछता हूं तो वो क्या बोलेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। और अगर मैं प्रमोद से पूछूंगा कि फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, तो वो भी हमें क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी भी पर्सन को पूछे तो हमारा आंसर भी क्या होगा? सेम होगा। मतलब डिफरेंट हुआ नहीं, 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक। तो ऐसे कलेक्शन को हम बोलेंगे वेल डिफाइंड। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। अगर मैं सपोज करता हूं कि 5 स्टार, ठीक है, स्टार मीन्स सेलिब्रिटी, सपोज कर रहा हूं सेलिब्रिटीज या एक्टर। जैसे अगर मुझे किसी ने बोला आई एम कार्तिक एंड सेकंड इज प्रमोद, अगर किसी ने बोला कि 5 सेलिब्रिटी या एक्टर के नाम बताओ, तो हो सकता है मेरे 5 स्टार एक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? हो सकता है वो अजय देवगन हो, है ना, हो सकता है वो सुशांत सिंह राजपूत हो सकता है वो सलमान खान हो सकता है वो शाहरुख खान हो सकता है वो आमिर खान हो, राइट। प्रमोद से अगर मैं बात करता हूँ तो उनके अनुसार हो सकता है वो रणबीर कपूर है ना, हो सकता है रणवीर सिंह हो सकता है अभिषेक बच्चन हो, राइट, हो सकता है अमिताभ बच्चन हो सकता है नाना पाटेकर, राइट। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों के जो आंसर है डिफरेंट है। पर्टिकुलर अगर मैं बात कर रहा हूँ एक कलेक्शन के बारे में, जैसे 5 एक्टर का अगर कलेक्शन की बात की, तो हमारे जो आंसर है 5, ये 5 के 5 डिफरेंट है। इससे हो सकता है एक आधा सिमिलर हो, बट जो हमारा आंसर है सिमिलर नहीं है। तो ऐसे कलेक्शन को हम बोलेंगे नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। तो इट इज नॉट सेट, बिकॉज हमारा जो डेफिनेशन है सेट्स की, द सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है मैं इससे पूछूं तो ये इनका आंसर कुछ और हो, इनसे पूछूं तो हो सकता है उनका आंसर कुछ हो। मतलब पर्सन टू पर्सन क्या हो रहा है? ये वेरी हो रहा है। इसी कारण इसे हम सेट नहीं करेंगे। और एक आधा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे डेज ऑफ वीक। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ डेज की, ठीक है, तो मैं किसी से भी अगर मैं बात करता हूँ कि वीक में कितने डेज होते हैं, तो सबका कहना ये रहेगा 7 डेज। कौन कौन से? एक आता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट संडे, राइट। अगर मैं किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को अगर मैं इसके बारे में पूछता हूँ तो हमारे हमेशा यही आंसर रहेंगे 7, राइट। तो ऐसे इट इज अ वेल डिफाइंड। बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन वेरी हो रहा है नहीं, किसी भी अगर मैं पर्सन को अगर मैं डेज ऑफ वीक के बारे में बात करूंगा तो उसका आंसर इतना ही रहेगा। तो
इसे कहेंगे हम वेल डिफाइंड, इट इज अ सेट। ठीक है, और हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स क्या होगा, 1 से लेके इनफाइनाइट तक के, है ना। सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, ये सब क्या है, सेट्स है। ठीक है, तो आज हम बात कर रहे हैं सेट्स के बारे में। ये था इंट्रोडक्शन पार्ट, किसके बारे में, सेट्स के बारे में। दिस इज अ इंट्रोडक्शन, और ये 9th इंट्रोडक्शन है ना। ये कौन सा टॉपिक है, ये 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर। आज अगर इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए तो ये आपको 11 में भी काम आएगा। 11 साइंस में भी ये चैप्टर है सेट्स के। अब आपको देखिए कि पेज नंबर टेक्स्ट बुक में देखिएगा, एक टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 1 पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, द सी द एग्जाम्पल गिवन द डिसाइड वेदर इट इज अ सेट और नॉट, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डेज ऑफ वीक। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वीक में कितने डेज रहते हैं, मंडे से लेके संडे तक, टोटल मिला के कितने डे, 7। ये परसेंट टू परसेंट वेरी हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेट्स, है ना। दिस इज अ कलेक्शन ऑफ सेट, राइट। तो और सेकंड मंथ इन द ईयर, तो जनवरी से लेके कहाँ तक है, दिसंबर तक। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेट। वाई, बिकॉज इट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो क्या है, वेल डिफाइंड है। अगर मैं किसी भी पर्सन को अगर मैं इसका आंसर पूछूंगा या इसका कलेक्शन के बारे में पूछूंगा तो वो हमेशा सेम ही आंसर देगा। यहाँ पे कुछ वेरीज हो रहा है क्या या चेंजेस आ रहे हैं क्या, नहीं। थर्ड, ब्रेव चिल्ड्रन इन द क्लास। पर्टिकुलर एक्चुअली हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा कि वो स्टूडेंट ब्रेव है। हो सकता है वो जैसा दिखता होगा वैसा नहीं हो, है ना। पर्टिकुलर वो अंदर से ब्रेव होगा, बाहर से कमजोर दिखता होगा, या हो सकता है कि वो बाहर से ब्रेव दिख रहा होगा, अंदर से कमजोर दिख रहा होगा। तो हमें ऐसे जो सेट है या ऐसा कलेक्शन है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट सेट, राइट। फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, जैसे मैंने अभी आपको बताया, फर्स्ट 10 काउंटिंग नंबर, तो कहाँ से स्टार्ट होती है वो, 1 से लेके 10 तक के, तो ये भी वेल डिफाइंड है। सो इट इज अ सेट। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ महाराष्ट्र। स्ट्रॉन्ग का मीन्स क्या होता है, मजबूत। फोर्स मीन्स क्या होता है, किले। महाराष्ट्र में ऐसे किले जो मजबूत है। अभी हम कैसे पता करेंगे, हम उसमें बॉम्ब डालेंगे क्या, बॉम्ब डालेंगे तो फूट जाएंगे। कुछ फूट सकते, कुछ नहीं फूट सकते, है ना। तो अगर फूट गए तो हमारा ही नुकसान है ना। हमारी सार्वजनिक प्रॉपर्टी है वो, है ना। तो ऐसे सेट्स को हम सेट नहीं बोलेंगे, या ऐसे कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलेंगे, ठीक है। और अगर हम उसको बॉम्ब लगाते या उसका ये देखते, ये तो उसका अपमान है, तो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, है ना। प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, तो आपको प्लैनेट भी पता रहना चाहिए। मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, और क्या बोलते हैं, यूरेनस, नेपच्यून, है ना। तो ये ऐसे कुछ सोलर सिस्टम में कुछ प्लैनेट है जिनको हम वेल डिफाइंड कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर ये किसी को भी पूछा तो मुझे आंसर सेम ही मिलेगा, है ना। तो ऐसे कलेक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ऐसे इस सेट को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे, या ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, सेट बोलेंगे। तो आपको सबको समझ में आया। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट्स। एक्चुअली सेट्स को कैसे लिखा जाता है, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें कॉमर्स लगाया जाता है या नहीं, ठीक है। ओके, तो हम अब बात करें सेट्स की, ठीक है। सेट्स एक्चुअली लिखा कैसे जाता है, ठीक है। सेट्स, जैसे कि हमें पता है कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जनरली द नेम ऑफ सेट इज गिवन यूजिंग द कैपिटल लेटर। मतलब जितने भी हम सेट्स अगर लिखेंगे तो उसको हमें कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई सेट है तो उसको कैपिटल लेटर ABCD, है ना, जिस हिसाब से जमेगा उस हिसाब से हमें उससे डिनोट कैसे करना पड़ेगा, कैपिटल लेटर से। तो ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन क्या हो सकता, द नंबर्स और एलिमेंट, the numbers or element of the sets are shown by using small letter, है ना, small letters। मतलब जितने भी सेट्स के एलिमेंट है या मेंबर है उनको हमेशा काय में लिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में। एग्जांपल, जैसे हो सकता ये एक सेट हो ABCD, ये उसके अंदर क्या एलिमेंट है।
तीसरी कंडीशन ऐसी है कि जितने भी सेट को अगर हमें लिखना है तो उसे हम क्या लिखना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट में। आपको समझ में आया? जो भी सेट है उसे हमें कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, अंदर में जितने भी एलिमेंट है उनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं और सेट्स को कर्ली ब्रैकेट में लिखा जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। जैसे द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सपोज करता हूं, इसको डिनोट करता हूं मैं कैपिटल एन से। हमारा सबसे पहला काम क्या है, कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये कहां तक रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर तक के। तो ऐसे सेट्स को हम क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड। कैसे? और दूसरी बात, हमारी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, हमने डिनोट किया कैपिटल लेटर से, और इसमें तो ऑलरेडी नंबर है तो नंबर को हम स्मॉल लिख नहीं सकते वैसे, और जितना भी कर्ली ब्रैकेट से हमने क्लोज कर दिया है, ठीक है। एक आधा एग्जांपल और, जैसे अगर मैं बात करता हूँ होल नंबर, ठीक है, ये भी नंबर है, ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। मतलब इनके बीच में जितने भी एलिमेंट है उनको हम कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। और एक और चीज, जैसे अगर कोई सेट है, जैसे सपोज करता हूँ मैं, एक सेट है कैपिटल ए, उसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ, है ना, और मुझे बताना है ए इज द एलिमेंट ऑफ ए, मतलब यह एलिमेंट ए बिलोंग्स करता है सेट ए में, है ना। अगर ऐसा होता है, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, then we write as A belongs to A, है ना। मतलब ये जो A है वो सेट एलिमेंट ऑफ सेट A का, ये जो स्मॉल a है ये किसका एलिमेंट है, सेट A का, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको एक आधा सवाल पूछा, जैसे इफ जी, अगर मैंने आपको एक सादा सवाल पूछा, क्या जी इसका एलिमेंट है, तो आप लोग का आंसर क्या रहेगा, जी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। अब डज नॉट बिलोंग्स टू मीन्स ये ऐसा सिंबल, ठीक है, इसका मतलब होता बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या होता, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्मॉल ए है वो सेट ए का एलिमेंट है और स्मॉल जी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। इसके बाद और हम क्या पढ़ सकते हैं इसके बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मेथड, इसकी कितनी मेथड्स है, तो इसकी टोटल मिला के 2 मेथड्स है। सेट्स को लिखने की 2 मेथड, देयर आर द 2 मेथड्स ऑफ राइटिंग अ सेट। तो सबसे पहली जो मेथड है उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग मेथड, और जो दूसरी मेथड है उसको बोलते हैं टू मेथड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड है लिस्टिंग मेथड, सेकंड इज है, यहाँ पे सेकंड मेथड है रूल मेथड। इसको दूसरा ही नाम है सेट बिल्डर फॉर्म, और लिस्टिंग मेथड को एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं रोस्टर मेथड। तो सबसे पहली मेथड है लिस्टिंग मेथड एंड रोस्टर मेथड, दूसरा नाम क्या है रूल मेथड एंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो लिस्टिंग मेथड में क्या होता, इन दिस मेथड we write all the elements in the curly bracket, and each of the elements is written only once and separated by commas.
ये हो गया रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड। सिमिलरली रूल मेथड में क्या होगा, इन दिस मेथड write the general element using variable follow by a vertical line or columns and write the property of variable। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जितने भी रूल मेथड है उससे सबसे पहले तो कर्ली ब्रैकेट में लिखना है और हर एक एलिमेंट को ओनली वन टाइम लिखना है। जैसे कुछ अगर एलिमेंट होंगे जो रिपीटेड होंगे उनको हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, एक बार, और उनको सेपरेट करना पड़ेगा बाय कॉमर्स से। सिमिलरली जो रूल मेथड है उसमें क्या होगा, उसमें ऑलरेडी हमें दिया रहेगा और उसमें क्या रहेगा कि जितने भी वेरिएबल है उनके बारे में हमें लिखना पड़ेगा। कैसे, एक तो वर्टिकल लाइन से, है ना, या कॉलम से लिख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टी भी बता सकते हैं। तो ये रूल मेथड, और ये बहुत इजी है। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक।